लोगों का पिछले कुछ टाइम में मीडिया कंजम्पशन करने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जहां आज से 10-20 साल पहले लोग न्यूज़पेपर्स में और एक्चुअल में मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे, आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। एंड इस ऑनलाइन होने की वजह से काफ़ी कंपनीज को इम्पैक्ट आया है। एंड ऑब्वियसली अगर कंपनीज को इम्पैक्ट आया है तो उससे स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आया है। मतलब अगर हम पिछले एरा की बात करें तो मीडिया कंजप्शन और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया पे। अब मेन बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मीडिया से लोग शिफ्ट हुए हैं उससे क्या इंपैक्ट आया है। सिंपल है ना, जिस तरीके से फोन्स आने स्टार्ट हुए तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मीडिया से लोग हट गए, क्योंकि फोन्स के अंदर सब कुछ है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी है, एंटरटेनमेंट भी है। यही दो मेन चीज़ें जो लोगों को चाहिए। तो ट्रेडिशनल मीडिया से लोग जैसे जैसे शिफ्ट हुए, अब जो कंपनीज हैविली फोकस थी, हैविली इन्वेस्टेड थी ट्रेडिशनल मीडिया में, उनको तो काफ़ी लॉस झेलने पड़े। लेकिन उसमें से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने वक्त रहते अपने आप को बदल लिया। जो वक्त रहते अपने आप को बदल नहीं पाई वो तो चली ही गई मार्केट से, लेकिन जिन्होंने वक्त रहते अपने आप को बदल लिया वो बड़ी भी है। एंड ऑब्वियसली अगर उन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा है और ग्रो करा है तो ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट भी बढ़ा है और उनके स्टॉक प्राइसेस भी बढ़े हैं। आप शेयर मार्केट पे आप प्लेटफॉर्म पे चेक करोगे, आपको दिख जाएगा कि उन कंपनीज के शेयर प्राइसेस हमेशा बढ़े ही हैं। तो आपको अगर आज भी इन्वेस्ट करना है तो आप ये देख सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में ये चेंजेस में किस तरीके से कंपनी इवॉल्व हुई है। एंड आज भी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आ रही है वो किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड। एंड अगर कंपनीज अपने आप को सबसे अडेप्ट कर रही है, यू शुड इन्वेस्ट इन देम। तो ये आपके इंपैक्ट एनालिसिस के लिए काफी एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, बहुत सारी कंपनीज है जो उसको चेंज ही नहीं कर पाई। मतलब मैं काफ़ी बार एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे नोकिया अडेप्ट नहीं कर पाई एकदम वो चेंजेस जो एंड्रॉयड और आईओएस आने के बाद आए। डिजिटल मीडिया आने के बाद भी बहुत सारे लोग रेजिडेंट रहे। नई नई न्यूज़पेपर की तो लोगों को आदत है, कैसे लोग न्यूज़पेपर छोड़ देंगे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर रेयरली कोई पढ़ता है आज की डेट में। आते भी है लोगों के घर में, लेकिन पढ़ते नहीं है। तो काफ़ी अच्छा शिफ्ट आया है। एंड आपको बस ये देखना है कि कौन सी कंपनीज उस पर एक्शन ले रही है। नाउ अगर हम बात करें सोशल मीडिया का क्या इंपैक्ट आया है, तो वैसे तो बताने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आपको पता होगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इवन लिंक्डइन, इनका यूज कितना ज्यादा बढ़ गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टली जाके फेसबुक में इन्वेस्ट करो, आजकल तो वैसे भी डाउन है। बट आप ये देखोगे कि कौन सी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो अपना गेम चेंज कर रही है, जो अपना मार्केटिंग करने का तरीका, जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने का तरीका, हर चीज का तरीका अडेप्ट कर रही है सोशल मीडिया को। क्योंकि अभी तो वैसे इतनी कंपनीज नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, या फिर अगर हम बिजनेसेस की बात करें, वो उसको अडेप्ट नहीं कर रहे। वो बस वहां पे जाके बस फोटो एक डाल देंगे, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं करेंगे जो उस पर काम करेगा। तो अगर कुछ लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, यू नो इन द लॉन्ग रन वो नहीं चलने वाले। अगर कुछ लोग अभी भी सिर्फ ऑफलाइन एड्स के भरोसे बैठे हैं और अपना सोशल मीडिया गेम डेवलप नहीं कर रहे, वो क्रिएटिव नहीं हो रहे। आप समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं जोमेटो, स्विगी, दोनों में मेन क्या फर्क है कि जोमेटो अपना मार्केटिंग गेम इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि लोगों को बड़ा कनेक्ट है उस ब्रांड के साथ। तो ओवरऑल अगर वो कंपनी अपना मार्केटिंग गेम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रही है, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, ये कंपनी लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना रही है। जो कंपनी लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना पाए उससे तो बेटर कंपनी नहीं है ना। तो जो कंपनी लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना रही है, इन द लॉन्ग रन वो काम करेगी बढ़िया। तो यू शुड इन्वेस्ट ऑन दैट व्हाटएवर द कंपनी इज। एंड दिस इज हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री शोज कि जिन जिन कंपनियों ने सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करा है, उनका स्टॉक प्राइस बड़ा ही बड़ा है। आप कोई भी कंपनी ले लो, मैं ऐसे किसी भी एग्जैक्टली कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है, स्पोर्ट्स में भी, आपकी ओटीटी में भी, वो मीम्स शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं जिनसे लोग कनेक्ट करते हैं। लोग कनेक्ट करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग होती है, ब्रांड बिल्डिंग होती है, अल्टीमेटली सबका रिजल्ट है सेल्स। सेल्स मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब यू शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, सिंपल। नाउ अब अगर हम आगे बात करें स्ट्रीमिंग सर्विसेज की, तो पिछले कुछ टाइम में ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी काफ़ी बढ़ गई हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, अभी जियो सिनेमा भी इतने अच्छे से आ गया है आईपीएल के साथ। तो वो ये ना, अब जैसे जियो सिनेमा एक अगर देखे पेरेंट कंपनी रिलायंस इज हेविली इन्वेस्टेड इनटू ट्रेडिशनल बिजनेसेस, ऑयल वगैरह सब कुछ। लेकिन उन्होंने अपने आप को कितने अच्छे तरीके से इंप्रूव करा, कितने अच्छे तरीके से चेंज करा और टाइम के साथ अडेप्ट हुए। यही बात है टाइम के साथ अडेप्ट होने वाली। तो आपको क्या देखना है मार्केट में? अगर मैं इंपैक्ट एनालिसिस की बात करूं, ये वीडियो क्यों है कि आप देखो कौन सी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में, जो मीडिया और एंटरटेनमेंट में है। मान लो कोई प्रोडक्शन हाउस है, और प्रोडक्शन हाउस वो अब जैसे सिनेमा पे अभी आउटगो लोगों का काफी कम है कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स। तो आप ये देखो कि क्या वो कंपनी अगर वो लिस्टेड है तो क्या वो फोकस कर रही है ओटीटी पे, क्योंकि अब ये ओटीटी की डिमांड है। तो आप ये देखो कि वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करें। अल्टीमेटली सारी बात यही है कि जो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे लोग अपने आप को कितना अडेप्ट करें। क्या वो रिडंडेंट तो नहीं है कि नहीं
सिनेमा ही चलेगा, थिएटर से ऊपर कुछ नहीं है। थिएटर ऊपर है लेकिन ओटीटी सर्विसेज काफ़ी अच्छे डिमांड में है। एंड जो ये सर्विसेज होती है ना, जैसे जो भी मैंने नाम लिए, तो इनके पीछे भी बहुत सारी कंपनीज होती है। जैसे मान लो अभी अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं, नेटफ्लिक्स के खुद के सर्वर्स भी हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी मीडिया अमेजोन के सर्वर्स पे भी, AWS जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन का, उस पर भी होस्टेड है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ वही देखना कि कौन सी कंपनी जो एग्जैक्ट सर्विसेज दे रही हैं, उनके पीछे उनको चलाने के लिए बहुत सारी B2B कंपनीज भी हैं जो लिस्टेड है। आप फिगर आउट करो और उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करो। नाउ अगर हम बात करें आगे, क्या इससे चैलेंजेस हैं? सिंपल, मतलब सबका मेन यही है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके से डिजिटाइजेशन हो, चैलेंजेस शिफ्ट करने में आए ही हैं। शिफ्ट करने के साथ साथ चैलेंजेस अडेप्ट करने में भी आए हैं। तो सिंपल है ना कि अडेप्ट करने में चैलेंजेस आएंगे, आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी ऑन योर फीट। बट जो कंपनी कर पा रही है उसमें यू शुड इन्वेस्ट, क्योंकि गेम इज वेरी हार्ड राइट नाउ, वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। तो चैलेंजेस हैं लोगों के पास, लेकिन ये चैलेंज अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू डू दैट। तो आपको मार्केट कैप्चर करने की, या अगर एक कंपनी की बात करें तो उनके पास मार्केट कैप्चर करने की काफी स्कोप है। तो जो कंपनी ये कर पा रही है, यू शुड इन्वेस्ट इन दैट। सिंपल इंपैक्ट एनालिसिस मेरी नजरिए में सबसे सिंपल तरीके का एनालिसिस है और सबसे इंपैक्टफुल एनालिसिस है, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है और उस इंपैक्ट को किस तरीके से अडैप्ट किया जा रहा है। अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हो तो अल्टीमेटली आपका पैसा बढ़ना ही है। मैं किसी भी स्टॉक का नाम इसलिए नहीं था क्योंकि रिस्क तब भी है, जरूरी नहीं कि अगर वो सब कुछ अडैप्ट करे तो बढ़ेगा, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और कंज्यूमर हैबिट्स को समझ रही है, चेंज कर रही है अपने आप को, कंपनीज बढ़ेंगी। अगर वो एजाइल है, अगर वो अडेप्टेबल है तो कंपनीज बढ़ेंगी। इन्वेस्ट करो, अगर वो नहीं कर रही मत करो इन्वेस्ट। मे बी आपको 2 साल पहले लग रहा हो कि यार ये कंपनी बढ़ेगी, लेकिन ओवर द ईयर्स आप देख रहे हो कि यार ये इस हिसाब से अडेप्ट नहीं कर रही, पुराने माइंडसेट से चल रही है। आप उनकी टीम देखो, जो उनकी टीम है, अगर उनका माइंडसेट ही पुराना है तो यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट। तो वेरी सिंपल इंपैक्ट एनालिसिस।